हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन वंस अगेन मैकबेथ का एक्ट 2 सीन 1। हां, इससे पहले के सारे सीन्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी अदर सीन्स का लिंक दे दूंगा। बस आपको क्या करना है, एक्ट का नाम लिखना है, नंबर डालना है और आगे लिख देना है आपके सर का नाम। तो चलिए, एक्ट 2 सीन 1, ये एक बहुत शॉर्ट सीन है और ये सीन मैकबेथ के कासिल में टेक प्लेस कर रहा है। डंकन रात को खाना खा करके आराम कर रहा है और मैकबेथ चिंता में है। मैकबेथ परेशान है क्योंकि आज है डंकन का मर्डर। चलिए, ये सीन बैंको, फ्लियंस और मैकबेथ के बीच में है। तो इस सीन में बैंको डिनर कर चुका है और अब वो अपने बेटे फ्लियंस से बात कर रहा है। हाउ गोज द नाइट, मतलब क्या बज रहा है, रात का क्या समय हो रहा है। बॉय कौन है, उसका बेटा फ्लियंस। आपको याद होगा विचेस ने प्रेडिक्ट किया था कि बैंको राजा नहीं बनेगा, पर बैंको के आने वाली जनरेशंस राजा बनेंगी, मतलब उसका बेटा राजा बनेगा। सो फ्लियंस, वही फ्लियंस, द मून इज डाउन एंड आई हैव नॉट हर्ड द क्लॉक। तो इसका मतलब है कि मून के पोजीशन से वो बता रहा है कि मून झुक चुका है, हाफ राउंड ले चुका है और क्लॉक से उसे टाइम का नहीं पता चल पाया है। क्लॉक उन्होंने नहीं सुना है। बैंको जवाब देता है, तब जरूर क्या हो गया होगा कि शी गोज डाउन एट 12। मून 12 बजे क्या होता है, हाफ पास्ट कर जाता है स्काई। तो इसका मतलब है 12 से पार हो चुके हैं। दैट मीन्स मिडनाइट के बाद का सीन है ये। चलिए, फ्लियंस क्या बोलेगा, आई टेक इट इज लेटर, मतलब 12 नहीं बजे हैं बल्कि 12 के बाद हो रहे हैं, मतलब आफ्टर 12, आफ्टर मिडनाइट चल रहा है, ये एज अ फ्लियंस बता रहा है। बैंको क्या कहता है, बैंको कहता है अपने बेटे को, होल्ड टेक माई स्वॉर्ड, अपनी तलवार जो बैंको ने निकाल रखी थी। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत अंधेरा है, अंधेरा बहुत ज्यादा है और इस अंधेरे में बैंको थोड़ा डरा हुआ है, वो भी मैकबेथ के कासिल के अंदर है, तो इसीलिए उसने तलवार निकाल रखी है और तलवार अपने बेटे को दे देता है। क्या कहता है, देयर इज हस्बेंड्री इन द हेवन। वैसे हस्बेंड्री शब्द का मतलब होता है टू पुट ऑफ द कैंडल। वैसे हस्बेंड्री का मतलब होता है कोई चीज की बचत करना। और हेवेंस लगता है उसे क्या कर रहा है, आज बचत कर रहा है। कैसे, अपने तारों को बुझाकर। मतलब समझ गए, ऐसा कह रहा है कि लगता है आसमान में भी आज तारे कम हैं, इसीलिए रोशनी आज कम है, अंधेरी रात है आज, इसीलिए बैंको ने तलवार निकाल रखा है। देयर कैंडल्स आर ऑल आउट। समझ गए ना, कैंडल्स किसके, स्काई के कैंडल्स, आसमान के कैंडल्स मतलब स्टार्स। इसीलिए लग रहा है कि आसमान भी, एंजल्स भी क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। और टेक दी दैट टू, वो कहता है उनको भी बंद कर दो, टेक दी डेट टू, और हैवी समन्स लाई लाइक लेड अपॉन मी। यहां पर बैंको अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा है अपने बेटे को कि मुझे लेड की तरह, लेड एक मेटल होता है जो बहुत भारी होता है, जिससे लग रहा है मेरे ऊपर किसी ने लेड रख दिया है, अर्थात मैं बहुत बर्डन्ड हूं, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं। हैवी समन मतलब होता है हैवी कॉल, तो मुझे नेचर का, नींद का हैवी कॉल आ रहा है, जैसे मानो मेरे ऊपर किसी ने लेड रख दिया है। येट आई वुड नॉट स्लीप, पर मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोना नहीं चाहता हूं। क्यों, बॉडी कह रही है सो जा, तू थक गया है, पर बैंको कह रहा है मैं नहीं सोऊंगा। क्यों, क्योंकि कहता है कि जो ये मर्सीफुल पावर्स हैं वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं मुझे। क्यों, क्योंकि अगर मैं सोऊंगा तो एक कर्स्ड थॉट आएगा, मतलब अपने वो बुरे ख्यालों से, कर्स्ड विचारों से परेशान है। जो रात को बुरे सपने आ रहे हैं, विचेस के सपने, है ना, जो विचेस ने उनके मन में एक बीज बोया था, हाँ, कि तुम्हारा बेटे आगे जाके राजा बनेंगे, तो ऐसे बुरे ख्याल उसको आ रहे हैं। कर्स्ड मतलब बैड थॉट्स, है ना, श्रापित ख्याल आ रहे हैं। दैट नेचर गिव वे टू रिपोज, नेचर मुझे रिपोज करने के लिए कह रहा है, बट मैं नेचर के अगेंस्ट में जाकर के, ताकि मैं बैड थॉट्स ना आए मुझे अंदर, बुरे विचार ना आए, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता हूं। सोचिए कितना नेक इंसान है ये, कितना लविंग,
कितना केयरिंग इंसान है, बुरे विचार ना आए, है ना, और इसीलिए मैं सोना नहीं चाहता हूं। तब तक मैकबेथ आ जाता है। मैकबेथ के साथ उसका एक सर्वेंट होता है जिसने एक मशाल होल्ड की हुई है, और इसे देखकर बैंको कहता है गिव मी माई स्वॉर्ड, हुज देयर, मुझे मेरी तलवार दो, देखो कौन है। याद रखिएगा बहुत अंधेरा है मैकबेथ के इस कासल में, बहुत अंधेरा है इस समय। वैसे ये सिंबलाइज कर रहा है डार्कनेस, ईवल को। ठीक है, आज एक बहुत बड़ा ईवल घटना होने वाली है। तब तक मैकबेथ कहता है कि अरे भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो बैंको पहचान जाता है और थोड़ा आश्चर्य भी करता है बैंको, अरे आप, क्यों? क्योंकि रात के 12 के बाद हो चुके हैं, आफ्टर मिडनाइट चल रहा है और मैकबेथ जगा हुआ है। व्हाट सर, नॉट येट एट रेस्ट। क्लियर? कह रहा तुम सोए नहीं हो। द किंग्स अबेड, जबकि राजा डंकन तो सो गया है। ही हैड बीन इन एन अनयूजुअल प्लेजर, राजा आज बहुत ज्यादा खुश है। ऑब्वियस बात है, उसके दुश्मनों को ये लोग मार के आए हैं, देश को एक तरह से कहें गुलामी से बचाएं, तो राजा को तो अच्छी नींद आ रही है। एंड सेंट फोर्थ ग्रेट लार्जेस्ट टू योर ऑफिस, और राजा ने क्या भेजा है? लार्जेस्ट भेजा है। ये लार्जेस्ट क्या होता है? राजा ने गिफ्ट्स भेजी है, किंग ने गिफ्ट्स भेजे हैं। किसके लिए? मैकबेथ के लिए, मैकबेथ की वाइफ के लिए। हाँ, दिस डायमंड, और गिफ्ट में क्या दिया है? डायमंड दिया है मैकबेथ की वाइफ को। क्या कहा उसके लिए? वाइफ की गिफ्ट को देते हुए, डायमंड को देते हुए राजा ने द नेम ऑफ द मोस्ट काइंड हॉस्टेस। देखिए आयरनी हो रही है, आयरनी हो रही है ना। जिसने आपके मर्डर का प्लान किया, आप उसे सबसे प्यारा अपना मेहमान नवाज कह रहे हैं, हॉस्टेस कह रहे हैं। यहीं पे ये हॉस्टेस जो सबको काइंड दिख रही है, यही सारा प्लानिंग कर रही है। एंड शट अप इन मेजरलेस कंटेंट। तो राजा एक मेजरलेस कंटेंट में है, मतलब बेइंतहा सेटिस्फाइड है। मेजर नहीं कर सकते राजा कितना सेटिस्फाइड है। इस चैन की नींद सो रहा है, इसीलिए उसे चैन की नींद क्यों मिल गई? क्योंकि उसे इन सब पे पूरा भरोसा है, और यहीं पे जहां भरोसा होता है वहीं भरोसा टूटता भी है। देखिए, ही गिव्स मैकबेथ अ ज्वेल। तो मैकबेथ को वो डायमंड दे दिया गया जो राजा ने भेजा था, मैकबेथ को दे दिया जाता है। सोचिए कितना अच्छा है डंकन भी। मैकबेथ क्या बोलेगा? बीइंग अनप्रिपेयर्ड, भाई हम लोग तो तैयार ही नहीं थे। हाँ, युद्ध के तुरंत बाद ही तो राजा आ जाते हैं खाने पर, तो युद्ध वहां खत्म हुआ है, यहां पर खाने के लिए राजा आ जाते हैं। तो बीइंग अनप्रिपेयर्ड अवर विल बिकम द सर्वेंट टू डिफेक्ट, मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बल्कि हम सर्वेंट टू डिफेक्ट मतलब होता है कि हमने कुछ कमी छोड़ दी होगी या कुछ तैयारियां हमारी से कम हो गई होगी। विच एल्स शुड फ्री फ्रॉम रॉट, अदरवाइज हमने अपना सारा रॉट कर दिया। रॉट मतलब होता है पूरा एफर्ट लगा देना, हार्डवर्क पुट कर देना अपना बेस्ट करने के लिए। मतलब बैंकों के सामने वो अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति, हाँ एक गुड होस्ट के रूप में प्रेजेंट करता है मैकबेथ। तब बैंको क्या बोलता है? नहीं नहीं, सब बहुत अच्छा हुआ, जो भी आपने प्रिपरेशन की है मैकबेथ वो बहुत अच्छी थी। आई हैव ड्रेम्ट, अब देखिए यहां से बैंको कनेक्ट बना रहा है वापस, जो कि हीथ पे हुआ था जब वो विचेस मिली थी। तो आई ड्रेम्ट लास्ट नाइट ऑफ द 3 विचेस, है ना, उस 3 वियर्ड सिस्टर्स के बारे में मैंने सपना देखा है, इसीलिए वो सो नहीं रहा है आज। टू यू दे हैव शोड सम ट्रुथ, और तुम्हारे पास जो उन्होंने कहा वो सब सच साबित हुआ। आप तो जानते ही हैं, विचेस नहीं कहा था कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे मैकबेथ को, वो तो बन गया। तो अब बैंको सच बोल रहा है, बैंको के अंदर कोई भी छल कपट बेईमानी नहीं है, पर मैकबेथ झूठ बोलेगा। मैकबेथ झूठ बोलेगा क्या? आई थिंक नॉट ऑफ देम, मैं वियर्ड सिस्टर्स के बारे में नहीं सोच रहा हूं, जबकि आप जानते ही हैं वो पूरी तरह से विचेस पे बिलीव करने लग गया है। हां, तभी तो वो राजा को मारने को तैयार हो गया है। येट व्हेन वी कैन एंट्रीट एन आवर टू सर्व, पर वहां मैकबेथ झूठ बोलता है, कहता है मुझे 1 घंटा या कुछ समय चाहिए तुमसे। कब चाहिए समय? कुछ समय चाहिए जब हम फ्री हों। वी विल स्पेंड इन सम वर्ड्स अपॉन दैट, मतलब इस बारे में हम बात करेंगे। विचेस के बारे में हम लोग, ये वियर्ड सिस्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, बाद में कभी बात करेंगे। इफ यू वुड ग्रांट द टाइम, अगर मुझे तुम समय दोगे तो बैंको बोलता है हाँ हाँ
जब तुम्हारा लेजर करे, अर्थात जब तुम्हारे पास मैकबेथ टाइम हो, मैं तैयार हूं इस पे बात करने के लिए। देखिए मैकबेथ की चालाकी यहां से पता चलती है, कैसे ये हीरो टर्न्ड विलेन हो रहा है। देखिए धीरे धीरे मैकबेथ अच्छे से बुरा बनता जा रहा है। यहां पे एक पता चलेगा कैसे, देखिए क्या लालच देगा। इफ यू शैल क्लीव टू माई कंसेंट, क्लीव मतलब होता है स्टिक, अगर तुम मेरी कई बातों पे मानोगे, मेरे कंसेंट दोगे, देन व्हेन इट शैल मेक ऑनर फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी पोजीशंस या तुम्हें और ऑनर दूंगा। मतलब एक तरह से लालच दे रहा है बैंकों को कि तू मेरी बात मान, मैं तेरा भला करूंगा, तुझे और इज्जत दिलवाऊंगा। बैंको मैंने कहा था डरता भी नहीं किसी से, और वैसे भी वो मैकबेथ के इक्वल रहा है आर्मी में और रैंक में भी। और वो कह रहा है सो आई लूज नन, मैं तो इज्जत चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लूज ऑनर, मैं तो हमेशा तुमसे इज्जत चाहता हूं, इसीलिए कह रहा है आई लूज नन इन सीकिंग टू ऑग्यूमेंट इट, बल्कि मैं तो अपनी इज्जत तुम्हारी नजरों में और बढ़ाना चाहता हूं। ऑग्यूमेंट मतलब होता है इंक्रीज करना, द वर्ड ऑग्यूमेंट मींस इंक्रीज, बट स्टिल कीप माई बॉजम फ्रेंचाइज्ड, पर मैं अपने हार्ट को, मैं अपने दिल को क्लियर रखना चाहता हूं। हां, मैं किसी की चापलूसी नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आई एम फ्री फ्रॉम इंटरनल्स, ठीक है, एंड एलिजाइंस क्लियर, और मेरा एलिजाइंस भी क्या है, क्लियर है। एलिजाइंस मतलब होता है किसी के प्रति अपना कंफर्मेशन देना है, किसी के प्रति अपना अट्रैक्शन दिखाना, मतलब मेरा कंसाइंस क्लियर है, मेरी अंतरात्मा क्लियर है। तो अगर तुम्हारी अंतरात्मा क्लियर है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब मैं तुम्हारा साथ दूंगा मैकबेथ, शर्त एक ही है कि मेरा हार्ट फ्री है, मेरे अंदर किसी के लिए छल कपट नहीं है, तो तुम्हारी भी कंसाइंस क्लियर होगी तो मैं तुम्हारे साथ अलाइजेंस दिखाऊंगा, तुमसे एसोसिएट हूंगा। अलाइजेंस मतलब एसोसिएट करना। आई शैल बी काउंसिल्ड, और तुम मुझसे काउंसिल कर सकते हो, अर्थात मुझे अपने साथ जोड़ सकते हो। मैकबेथ उसे गुड नाइट विश करता है, कहता है ठीक है गुड नाइट, बाद में मिलते हैं। और बैंको भी उसे थैंक यू करता है और उसे भी गुड नाइट विश करता है। बैंको और फ्लियंस चले जाते हैं सोने के लिए। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्पीच आ रही है। बैंको के सोने के बाद मैकबेथ कहता है कि जाओ सर्वेंट को, जाओ मेरी वाइफ को बताओ कि मेरी ड्रिंक रेडी हो गई है। शराब पीना चाहता है, क्योंकि जानते ही है ना, शराब में ही आप आदमी बुरा काम कर पाते हैं। कुछ बुरे काम करने के लिए आपको अपनी बॉडी को क्या करना है, कॉन्शियस नहीं रखना पड़ता है। तो वो शराब पीना चाहता है अपनी वाइफ को के लिए, कहता है कि मेरे लिए ड्रिंक रेडी रखना, और एक बेल बजाने के लिए तैयारी करते हैं। ये बेल क्या इंडिकेट करेगी कि रास्ता क्लियर है, डंकन के जो चैम्बरलेन्स हैं, गार्ड्स हैं, वो सो चुके हैं और अब आप मर्डर के लिए जा सकते हैं। तो एक बेल बजानी है, किसको, लेडी मैकबेथ को, कि मैंने चैम्बरलेन्स को सुला दिया है नशे में। गेट दी टू बेड, और जब बेल बजेगी तो तुम भी क्या करना, सोने चले जाना, ये कह रहा है अपने सर्वेंट को। सर्वेंट को ऑर्डर मिल चुका है, सर्वेंट वहां से निकल जाएगा। ये सीन में सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्ट 2 सीन 1 में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच है। हां, ये स्पीच एक सॉलिलॉकी है जो इनर डिजायर और हीट ऑफ द मैकबेथ बताती है, अंदर क्या चल रहा है उसके। ध्यान दीजिएगा, ये एक हेलुसिनेशन है। क्या हेलुसिनेशन मतलब आपको आपके मन में जो चल रहा है वैसा कोई दृश्य दिखाई दे, असली में वो चीज है नहीं। हां, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? पक्का हुआ होगा, कोई अच्छी चीज भी हुई होगी हेलुसिनेशन में, पर यहां नेगेटिव है। क्या हो रहा है देखिए, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। तो क्या दिख रहा है, मैकबेथ को एक डैगर दिखाई दे रहा है हवा में, और ये डैगर जो है, डैगर मतलब होता है खंजर, डैगर मतलब खंजर, तलवार का छोटा वाला हिस्सा जो कहते हैं ना, छोटी तलवार, खंजर। द डैगर, उसका हैंडल कहां है, मेरे हाथ की तरफ है। डैगर का हैंडल मेरे हाथ की तरफ है, और उसका जो पॉइंटेड टिप है ना, वो डंकन के कासल की तरफ है। कम लेट मी क्लच दी, वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर क्योंकि ये हेलुसिनेशन है, रियल डैगर है नहीं, इसीलिए वो पकड़ नहीं पाता है। कहता है आई हैव दी नॉट, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूं, मैं तुम्हें होल्ड नहीं कर पा रहा हूं। येट आई सी दी, मैं तुम्हें देख सकता हूं। इस डैगर को वो देख पा रहा है, पर वो उसे उठा नहीं पाता है, पकड़ नहीं पाता है। आर्ट दाउ नॉट, क्या तुम नहीं हो वहां पर, अर्थात तुम वहां नहीं हो, फेटल विजन हो क्या मेरा, ये मेरा रॉन्ग विजन है, एक डेंजरस विजन है मेरे लिए, एक घातक दृश्य है मेरे लिए।
क्या ये मैं सेंसिबल नहीं है मेरी आंखों को, सिर्फ मुझे ही दिख रहा है यहां तो सिर्फ, तो उसे अपने ऊपर डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट है उसका। और दाउ आर्ट बट अ डैगर ऑफ माई माइंड, या वो कहता है कि ये डैगर सिर्फ मेरे मन में जो ख्याल है उसका डैगर है, दिस इज नॉट अ रियल डैगर, बल्कि एक फॉल्स क्रिएशन है, मेरे मन की झूठी कल्पना है। सच में ये उसके हेलुसिनेशन है, झूठी कल्पना है, प्रिसीडिंग फ्रॉम द हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन। कहां से आया डैगर? ये हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ऑब्सेसिव हो जाओ, एकदम दीवानापन आ जाए किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, हाँ, जैसे मैं पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप फोन के पीछे दीवाने हो जाओ कि मुझे ये वाला फोन तो लेना है, आईफोन फॉर एग्जांपल तो लेना ही लेना है, और आपको मिल नहीं रहा है, तो सच में कह रहा हूं तुम्हें नींद में भी आईफोन ही दिखाई देगा। हाँ, और जिसके हाथ में आईफोन होगा तुम उधर उधर देखते रहोगे, तो आपका ब्रेन क्या करने लगता है, फिर वही सोचने लगता है। यही हाल मैकबेथ का भी है। यहां मैकबेथ डंकन को मारने के पीछे टेंस्ड है, परेशान है, इसीलिए हीट ऑप्रेस्ड, ट्रबल्ड माइंड है। समझ गए? दिमाग में, ब्रेन में टेंशन चल रही है डंकन को मारने की, तो इसीलिए यह फॉल्स क्रिएशन दिखाई दे रहा है। आई सी दी येट, मैं तुम्हें फिर से देख सकता हूं, इन दी फॉर्म एज पैल्पेबल। पैल्पेबल मतलब होता है इन अ फिजिकल फॉर्म, ऐसा लगता है तुम रियली हो। पैल्पेबल मतलब होता है समथिंग विच कैन बी टच्ड, तुम फिजिकल हो। एज दो विच नाउ आई ड्रॉ, वो अपनी ही तलवार क्या करता है, निकालता है, अपनी वो स्वॉर्ड निकालता है जो रियल स्वॉर्ड होती है, ताकि वो महसूस कर सके कि वो तलवार जो वो उठा रहा है ना, उसके कंपैरिजन में कैसी है। अपनी ही डैगर निकालता है। दाउ मार्शलेस्ट मी द वे, मार्शल मतलब होता है डायरेक्शन दिखाना, तो ये मुझे डायरेक्शन दिखा रहा है कि मुझे कहां जाना है, डंकन के चैम्बर में जाना है जहां डंकन सो रहा है। एंड सच एन इंस्ट्रूमेंट आई वॉज टू यूज, और कौन सा मुझे इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, दोनों बता रहा है डैगर। मुझे इसी डैगर से डंकन को मारना है और किस दिशा में जाना है। मेरी आंखें, माइन आईज आर मेड द फूल, लगता है मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, मेरा बेवकूफ बना रही हैं, और मेरे दूसरे सेंसेस वर्थ नहीं है। या तो ये प्रॉब्लम है, मतलब या तो मेरी आंखें मुझे बेवकूफ बना रही हैं, या मेरे दूसरे सेंसेस आराम कर रहे हैं। जैसे मेरा हाथ जो है, मेरी स्किन जो है, वो चीजों को महसूस नहीं कर पा रही है, लगता है वो सेंस यहां तो क्या कर गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। कोई तो एक सेंस गड़बड़ कर रहा है काम, है ना। आई सी दी स्टिल, मैं फिर से तुम्हें देख सकता हूं, इस डैगर को देख सकता हूं, और अब तो उस डैगर की ब्लेड पर, उसकी धार पर क्या दिखाई देने लगता है, एंड डंजन में से तो कासल के अंदर चैम्बर होता है, सेल होता है, मुझे खून दिखाई दे रहा है, गाउट्स ऑफ ब्लड, खून के थक्के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है मर्डर हो चुका है, मर्डर के बाद का भी वो डैगर देख पा रहा है। इससे पहले जो डैगर देखा था उसमें ब्लड नहीं था, अब उसी में थोड़ी देर बाद ब्लड आ गया है, विच वॉज नॉट, इससे पहले नहीं था। देर इज नो सच थिंग, ऐसी तो चीज है ही नहीं। इट इज द ब्लडी बिजनेस विच इन्फॉर्म्स मी दस टू माइन आईज, तो उसे यकीन हो जाता है कि जो वो ब्लडी काम करने जा रहा है वही इसकी आंखों के सामने आ रहा है। नाउ ओवर द 1/2 वर्ल्ड, और क्योंकि ये रात का टाइम है, जब आधी दुनिया सो रही है, ऑब्वियस बात है, आप जानते ही हैं, सन आधी दुनिया में लाइट दे रहा होता है और आधी दुनिया से अवे होता है, तो हाफ द वर्ल्ड क्या हो रहा होता है, समय सो रहा होता है। तो कह रहा है नेचर सीम्स डेड, क्योंकि जब रात को जब सो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एवरीथिंग सीम्स डेड। हां, स्लीप इज इक्वल टू हाफ डेथ, ठीक है। एंड विकेड ड्रीम्स अब्यूज द कर्टेल्ड स्लीप, और इसी समय क्या आते हैं, बुरे विचार, बुरे ड्रीम्स आते हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं, इसी और जो हमारी नींद को तोड़ते हैं। विचक्राफ्ट सेलिब्रेट, रात का समय क्या करता है, रात का समय सारे जादू टोनों के लिए जाना है। जादू टोना जानते हैं ना, विचक्राफ्ट, जो लोग जादू और ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उनके लिए ये टाइम है, रात का टाइम है। और पेल हैकेट, ये हैकेट कौन है, गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, गॉडेस ऑफ नाइट, समझ गए, गॉडेस ऑफ ब्लैक मैजिक। तो रात के समय लोग गॉडेस को क्या करते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं। कहता है ना, जो ये देवी है, ये जो देवी है क्या करती है, ये रात के समय आती है और लोग इसे क्या करते हैं, अर्पित करते हैं, है ना, चढ़ावा चढ़ाते हैं। एंड विदर्ड मर्डर, है ना, चढ़ावे में मर्डर है, मतलब
लोगों का खून है, और यहां तो इसके सेंटिनल्स वैसे दूत होते हैं, गार्ड होता है ना वैसे, अलार्म्ड बाय हिज सेंटिनल्स द वुल्फ, और इसका गार्ड कौन है? हैकेट का जो कहते हैं ना वाहन है, वो कौन है? द वुल्फ, हुज हाउल हिज वॉच। और ये वुल्फ जो है, ये जो वुल्फ है, ये एक सेंटिनल है, गार्ड है किसका? हैकेट का। और वुल्फ के हाउल से ही पता चल जाता है कि हैकेट आ गई है, समझ गए ना? एंड दस विथ हिज स्टील्थी पेस विथ टार्क्विन्स रेविशिंग स्ट्राइड्स, और जब रात का समय आता है तो टार्क्विन्स आते हैं। टार्क्विन्स बार्बरिक्स थे, है ना, जिन्होंने रात के अंधेरे में क्या किया था? हमला किया था, लोगों को मारकाट मचाई थी। वैसे ही रात के समय में जैसे एक मानो घोस्ट आए हो। तो दाउ श्योर एंड फर्म फुटेड अर्थ हियर नॉट माई स्टेप, अपने आप को वो टार्क्विन से कंपेयर कर रहा है, उस बार्बरिक अनसिविलाइज लोगों से कंपेयर कर रहा है। तो कह रहा है वो कि मैं जो कदम उठा रहा हूं, मैं जो चल रहा हूं, डंकन के रूम तक जा रहा हूं, काश ये जो अर्थ है ये मेरी आवाज को क्या करे? छुपा ले, हाइड कर दे, मेरे कदमों को सुन ना पाए। क्योंकि जब मैं वॉक करूंगा तो फॉर द फियर दैट द वेरी स्टोन प्रेट ऑफ माई वेयर अबाउट्स, प्रेट मतलब होता है बोल पड़ना, इतना डर है उसके अंदर कि उसे लगता है कि ये जो पत्थर है, ये जो अर्थ है, ये बोल पड़ेगी, मैं कहां गया? वेयर अबाउट्स मतलब वेयर आई एम गोइंग, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, ये सब कुछ, ये बेजान पत्थर बोल पड़ेंगे। इसीलिए कह रहा है कि इन लोग क्या करें? साइलेंट हो जाएं, ये लोग मुझे न सुन पाए। एंड टेक द प्रेजेंट हॉरर फ्रॉम द टाइम एंड विच नाउ सूट्स विथ इट। तो ये जो रात का जो दृश्य है, ये हॉरर, जो ये इवल डीड होने वाली है, इसके लिए वो कह रहा है, ये इस डीड के लिए कह रहा है कि इस इवल डीड को, हॉरर को वो क्या करेंगे? बता देंगे। वैसे रात को ही ये डीड सूट करती है। ऑल दीज इवल डूड्स आर, दिन के समय अंधेरे में, दिन के उजाले में आप ऐसा नहीं कर सकते। वाइल्स्ट आई थ्रेट ही लिव्स, तो जब तक मैं डरता रहूंगा, ही कौन है यहां पर? डंकन है, किंग डंकन है। मैं डरता रहूंगा, किंग डंकन जिंदा रहेगा। वर्ड्स टू द हीट ऑफ द डीड टू कोल्ड ब्रेथ गिव्स, और जब तक मेरे अंदर बुरे ख्याल आते रहेंगे, वर्ड ऑफ हीट निकलता रहेगा, क्रोध, गुस्सा, एनिमिटी निकलती रहेगी मारने से पहले, तो मैं और कोल्ड महसूस करूंगा। आई फील, मतलब कह सकते हैं कि मैं बेजान होना लगूंगा, अंदर से कमजोर होता रहूंगा, सिर्फ फीलिंग के लिए, है ना, क्योंकि एक्शन नहीं ले पा रहा हूं। तब तक अभी इतना बात ही कर रहा होता है, तब तक बेल बज जाती है, और ये बेल इंडिकेशन है। बेल कौन बजा रहा है? बेल लेडी मैकबेथ दे रही है, ताकि मैकबेथ को पता चल जाए कि चैम्बरलिन्स सो चुके हैं, राजा के गार्ड सो चुके हैं, और वो मर्डर के लिए बढ़ सकता है। तब वो क्या कहता है बेल बजने के बाद? आई गो, इट इज डन, मैं गया और डंकन का मर्डर। द बेल इनवाइट्स मी एंड हियर इट नॉट डंकन। मैकबेथ कहता है कि डंकन, तू मत सुनना इस बेल को, फॉर इट इज द नेल। नेल मतलब होता है जो एक बेल ईश्वर के द्वार में बजती है, कह सकता हूं कि नर्क में बजने वाली एक बेल होती है। एंड दैट समन्स दी टू हेवन और हेल, ये बेल तुम्हें बुला रही है, आ जाओ हेवन में या हेल में। सो ही एग्जिस्ट। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ एक्ट 2 सीन 1। हां, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी एक्ट में, सीन में आपको कोई दिक्कत लग रही है, प्लीज डू कमेंट मी ऑल्सो। और पीछे के सारे सीन्स को आप क्या करिए, आप लिखिए मैकबेथ एक्ट, नंबर डालिए, मान लीजिए आपको एक्ट 1 सीन 6 देखना है, आप लिखिए मैकबेथ एक्ट 1 सीन 6 बाय आपका सर का चैनल, ठीक है। बाय में मेरा सर जो चैनल है, आप उसका नाम डालिए बाय करके, आप देखिए आपके पास वो सारे सीन्स लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।